आवाज चल नहीं रही है और आप मुझे सुन रहे हो, क्या बात है। एनीवे, सारी चीज को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी वीजा फाइलिंग करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं कि आपके पास ऑफर लेटर है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका हर एक डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है, तो आप क्या करते हैं, एम्बेसी के पास जाते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जिसका सेम सिचुएशन हो रखा है, उसके पास वीजा आ चुका है लेकिन कॉलेज ने डिनाई कर दिया है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस लेटर को विड्रॉ कर दिया गया है। क्या आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्टेड है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और यहाँ पर आई वुड से कनाडा की रेपुटेशन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होने वाली है इस चीज़ से, बिकॉज रिसेंट टाइम में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एजेंट स्टूडेंट्स के साथ फोटोज डाल रहे हैं कि हमने वीज़ा दिलवा दिया, वीज़ा ग्रांट है, वीज़ा ग्रांट है, हमने इतना वीज़ा लगवा दिया। एक्चुअली उन्होंने वीज़ा लगवाया नहीं है, कनाडा की एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं किया। कहने का मतलब 100 स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो मान के चलिए तकरीबन 100 को वीज़ा मिल गया, जिसकी वजह से हर एक छोटा मोटा जो भी अपने आप को एजेंट कहना चाहे कह सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कहना चाहे स्टूडेंट का वो कह सकता है, और वो ये प्राउडली कह भी सकता है कि उसने बच्चे का वीज़ा लगवा दिया। लेकिन एक्चुअली उसने वो वीज़ा लगवाया नहीं है, वीज़ा एम्बेसी ने वैसे ही दे दिया बिना किसी ग्राउंड्स पे। इस बार बहुत सारे वीज़ा दिए गए। अब क्या है कि स्टूडेंट्स की भी आदत रहती है, अप्लाई एक कॉलेज में करना होता है लेकिन ऑफर लेटर वो 5-5 मंगवा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑफर लेटर्स बहुत ज़्यादा इशू हो गए और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खुद नहीं समझ आई कि कितने ऑफर लेटर्स रिलीज हुए हैं, उनके भी यहाँ पर कितने वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। जैसे ही आपके पास वीज़ा आता है तो नेक्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट को करनी रहती है, स्टूडेंट के अपने लॉगिन आईडी में वहाँ पर जाकर कॉलेज के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी रहती है, यहीं से, वहाँ पर जाके नहीं, यहीं से, कि मुझे वीज़ा ग्रांट हो चुका है एंड आई एम ऑल सेट टू ट्रैवल टू ऑन अ स्पेसिफिक डेट, या जो भी है मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी हो रहती है, वो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी है। अब जब जब जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पास रजिस्ट्रेशन आने शुरू हुए तो उनको पता चला कि रिक्वायर्ड या डिफाइंड नंबर ऑफ सीट से तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मतलब उनके पास सीट है फॉर एग्जांपल 100, 120, 50, 60 और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कितने सारे ऑफर लेटर्स, क्योंकि एक जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो कई एजेंट से काम करता है, वो एजेंट आगे बहुत सारे एजेंट से कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत सारे एजेंट से आगे फिर बहुत सारे एजेंट से कनेक्टेड रहते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पिरामिड थिंग। तो अब नीचे से तो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को भेजना शुरू कर दिया और सबके वीजास भी लग गए, और यूनिवर्सिटी को तो ये पता ही नहीं था, उसने तो एक को राइट दे रखे थे कि 100 लेटर के, वो 100 ने आगे कितने कितने करके ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मंगवा लिए। आई गॉट वीजा बट रिवोक ऑफर लेटर। अभिषेक हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। अभिषेक प्लीज पहले तो आप कॉलेज का नाम बताइए कि कौन सा कॉलेज है जिसने आपकी ये जो एक्सेप्टेंस है उसे रिवोक किया है। आई हैव रिसीव्ड माई वीजा इन February एंड आई हैव ऑल्सो बेग्ड विच इज नॉट रिफंडेबल। अर्शदीप यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। आप प्लीज बताइए कि आप कौन से सिटी से कनेक्ट किए हैं और एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए कि आपका जो रेवोकेशन हुआ है वो कौन से कॉलेज से हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने एक आपके साथ मेल एक वीडियो शेयर किया था उसमें भी कमेंट सेक्शन में कुछ माउंटेन कोस्ट माउंटेन करके कोई कॉलेज का नाम आ रहा था। आई एम नॉट वेरी श्योर। नॉर्दर्न कॉलेज का हमें डेफिनेटली पता है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट ये मैं आपको जो लेटर दिखा रहा हूँ ये एक नॉर्दर्न कॉलेज का ही है, और ये भी कहते हैं कि दी कॉलर इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड यू विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोग्राम एडमिशन टू नॉर्दर्न कॉलेज प्योर्स ड्यू टू ओवरवेलमिंग डिमांड। ये लिखा ना ओवरवेलमिंग, मतलब हमें तो उम्मीद ही नहीं थी इतनी ज्यादा डिमांड आ जाएगी, तो जिसकी वजह से फॉल 23 फॉल होता है जो पतझड़ होती है, स्प्रिंग सीजन हम बोल देते हैं, सितंबर इनटेक मतलब नॉर्दर्न कॉलेज एट प्योर्स, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आपको फुल रिफंड मिलेगा। अभिषेक आप क्या पसंद करेंगे? अब देखिए 2-3 ऑप्शन वो दे रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि आप निमेस करके चले जाओ, उसका मतलब है कि आप एक बहुत ही एक रिमोट एरिया में पहुंच जाओगे।
अर्शदीप बता रहे हैं कि उनका नॉर्दर्न कॉलेज ही है और ये फरीदकोट साइड से हैं। और अभिषेक शर्मा ने अभी नहीं बताया, प्लीज अभिषेक आप भी बताइए कि आपका जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है कनाडा में। एंड नॉर्दर्न कॉलेज प्योर्स हैज रिवोक्ड द एडमिशन। और शायद आपको इनसाइड आउट कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन मेरे पास ये थोड़ी सी जानकारी मिली है कि शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई। अब जो दूसरा टिमिस कॉलेज है वो अलग से है, ये प्योर्स कॉलेज अलग से है, जिसकी वजह से, बट पता नहीं पक्की बात भी है या नहीं है, मैं कुछ श्योरली नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि अब ये क्या कह रहे हैं कि या तो आप हमारा ये वाला कॉलेज छोड़ के आप टिमिस में चले जाएं, दूसरा ऑप्शन वो आपको दे रहे हैं कि आप रिफंड ले लें, और तीसरा ऑप्शन आपको वो दे रहे हैं कि आप सितंबर की बजाय जनवरी में हमारे पास ट्रैवल करें, तब हम आपको सीट सिक्योर कर देंगे। आपने भी काफी पैनिक हो गया होगा, अर्श और अभिषेक या जो भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जिस भी वीजा कंसल्टेंट की हेल्प ली होगी, अब आपको उसने क्या रिकमेंड किया है, क्या आपको लगता है कि बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए है। जो भी एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं ना, वो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को देखिए, क्योंकि ये स्टेप नेक्स्ट है। आप सारा कुछ कर लोगे, आइल्स कर लोगे, एप्लीकेशन कर लोगे, और देखिए उनका हाल देखिए क्या है जिनके पास हाथ में वीजा है, हाथ लगा पर मुंह ना लगा, मतलब वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस सिचुएशन को अगर आप समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके कितनी टेंस सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। द सेम लेटर वो रिसीव बाय ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट। अर्शदीप, आपके पास इस चीज का क्या वैलिडिटी है कि ये 500 से भी ज्यादा बच्चों को, क्योंकि ये चीज मैं भी सुन रहा हूँ, 200 कोई कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है, मतलब इसके क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास। किसी ने, दैट्स द रीजन व्हाई इस लाइव सेशन का सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए है। आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले कनाडा ने 400 स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल दे दिया, लेकिन वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जब उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने का मौका मिला तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सपोर्ट में आई, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो यहां पर क्या है कि अगर वो इकट्ठे थे तो कुछ हो पाया। अब आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन है। अगर सिर्फ ये देखे हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो जो करता मेरा काम ही खराब हो जाता है, अगर सिर्फ अपनी किस्मत का रोना रोगे तो शायद कुछ नहीं होने वाला। अगर इस वीडियो को एक प्लेटफॉर्म मान के चलो जो आप सबको कनेक्ट कर दे, तो इस कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कुछ भी अपने लेवल पर एक कनेक्शन डेवलप कर सकते हो, चाहे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, टेलीग्राम ग्रुप बना लो, कुछ भी कर लो, जहां पर आप ये सभी स्टूडेंट जो इस चीज की वजह से अफेक्टेड हैं अगर कनेक्ट हो जाएं, तो यूनाइटेडली आप नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हर किसी का यहाँ पर 1 से लेके 1.5-2 लाख का लॉस तो पक्का हो रहा है, 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर मेरा भी अप्लाई करो, फेमस सिंह कह रहे हैं सर 10 को अगस्त स्टार्ट हो जी 5.5 नाल। बेटा मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, 10 अब कितनी दूर है, बहुत दिन आपने वेट कर लिए, 8-9 दिन और बचे हैं, वेट कर लो, 10 के बाद पता चल जाएगा आपको। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता उस वेबसाइट पर अगर IRCC के आज भी चले जाओ, SDS के अंडर रिक्वायरमेंट 6 ईच ही है। IDP ने पता नहीं कहां से ये कहानी बना के डाल दिया कि 5.5 या ऐसा वैसा कुछ, ऐसा आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है। किसी भी SDS कॉलेज में आपको 5.5 पे अप्लाई करवाता ही कोई नहीं है, अगर ढंग का एजेंट हो। बाकी तो दुनिया का मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां पर जहां पर आपने इतना वेट किया है आप वेट कर लो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पर अगर PT का कहते हैं ना 60, PT 60 इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 6.5, तो ऐसा कैसे हो सकता है इस PT को 6.5 लें और IELTS वालों से 5.5 लें, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। फिर तो PT कोई क्यों करेगा, वह मैं ऐसे ही नहीं रिकमेंड करता कि PT करो, क्योंकि मुश्किल टेस्ट है और 60 अचीव करना एज कंपेयर टू IELTS वैसे ही बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा रहता है कि PT 60 और IELTS 5.5, कोई भी PTA नहीं करने वाला। वो क्या होता है सर जी, ओके मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। यहाँ पर समोसा भी है, मुझे तो भूख लग गई, समोसा वापस ले लेना काइंड ऑफ। वाओ, तो एक्चुअली द सर्वे वाज स्टार्टेड इन व्हिच द अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट
और ये सर्वे कहाँ पर हुआ, किसने करवाया, ये भी मुझे थोड़ा सा अपडेट कर दो। और ये जो अभिषेक हैं, इन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया है। आई रिक्वेस्ट अभिषेक, प्लीज आप बताइए। यहां पर मैं आपको बताऊं रिवोक क्या है। जो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि एजेंट के साथ एजेंट कनेक्टेड, ऐसे वो 500 स्टूडेंट्स के पास पहुंच गए कि आप हमारे कॉलेज में आओ, आप हमारे कॉलेज में आओ, आप हमारे कॉलेज में आओ। अब किसी ने तो ऑफर लेटर ले लिया, लेकिन साथ के साथ उसने कॉनेस्टोगा में भी अप्लाई कर रखा था। जैसे ही कॉनेस्टोगा की आगे उसने फाड़ के फेंक दी। किसी ने अप्लाई किया, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसने अपनी प्रोसेसिंग नहीं की। तीसरे ने ऑफर लेटर तो ले ली, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया कि कोई फैमिली इशू हो गया, हम नेक्स्ट इनटेक में जाएंगे। कहने का मतलब है ऑफर लेटर्स तो बहुत जा रही हैं, लेकिन क्या हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, क्या हर एक को वीजा मिल रहा है, ये कॉलेज वहां पर बैठ के नहीं समझ सकता इस चीज को। और जब इस बार हुआ क्या, ऑफर लेटर जितनी भी गई, फॉर एग्जाम्पल 100 सीट थी, 500 दे दी, उसमें से 300 बच्चे ने अप्लाई भी कर दिया। चक्कर ये बड़ा है इस बार के 300 के तकरीबन 300 या 295 के वीजा लग गए। वीजा बहुत लगे हैं इस बार कनाडा के। बिल्कुल जैसे गर्मियों में पंजाब में आओ तो शबील ना हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे प्यास लगी है, 20 रुपए की बोतल लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी चले जाओ शबील मिलेगी आपको, आराम से पियो, मीठा पानी ठंडा जितना मर्जी पियो। तो ये चीज हुई है। और नॉर्दर्न के ही है अभिषेक, और मुझे किसी और कॉलेज का भी नाम चाहिए ताकि हम ये ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये पर्टिकुलरली कॉलेज का इशू है, क्योंकि इस चीज पर भी मेरे पास एक अपडेट है कि शायद इनका खुद का इशू है। और अगर ऐसे मल्टीपल कॉलेजेस हैं तो फिर तो एक सिंपल सी बात है कि हर एक कॉलेज के ऑफर लेटर्स बहुत चले गए। ऑफर लेटर्स तो गए ही गए, साथ में वीजास भी बहुत आ गए। और जैसे ही स्टूडेंट्स ने वीजा आने के बाद कॉलेज के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई कि मेरा वीजा आ चुका है, मैं अब आपके पास आने वाला हूं, उनका कोटा था 100 सीट का। जब 120 150 उनके पास रिप्लाई आते ही जा रहे हैं, सीट तो 100 ही है। उन सभी की एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की ने क्या करनी पड़ गई, एप्लीकेशन रिवोक करनी पड़ गई। अब वो पहले 100 लकी स्टूडेंट में से अगर आप थे जिसने स्टूडेंट अपना कॉलेज के साथ टाइमली कर लिया तो फाइन है। अगर आप लेट वालों में थे तो आपको ये नुकसान हो रहा है। द सर्वे वाज स्टार्टेड ऑन सर्वे हार्ट एंड रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप। एनीवे सर, कॉन्स्टेबल कॉलेज से भी रिवोक हो रही है क्या? मैंने बेटा जस्ट एज एन एग्जांपल दिया है कि एक बच्चे ने अगर इधर अप्लाई किया, एक ने उधर किया, एक ने सैनिटेरियल किया, एक ने उधर किया, जा तो वो एक कॉलेज में ही रहा है ना, तो जिसकी वजह से ऐसे 4-4 5-5 ऑफर लेटर्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपको क्या लगता है इसमें फॉल्ट किसका है? पहला, स्टूडेंट का फॉल्ट है। अगर स्टूडेंट का है तो कैसे है? दूसरा, क्या कॉलेज का फॉल्ट है? कॉलेज का फॉल्ट कैसे है आप बताइए मुझे। क्या एजेंट का फॉल्ट है? एजेंट का भी फॉल्ट है, तो वो कैसे फॉल्ट है ये आप मुझे बताइए। और फोर्थ है सबसे सुप्रीम बॉडी, दैट इज दी, ऑस्ट्रेलिया में था उसको डीमिया बोलते हैं, और ये जो कनाडा का है इसका ये जो हाई कमीशन है जो आपको वीजा दे रहा है, क्या इसका फॉल्ट है? आप चारों में से किसे दोषी मानेंगे? और आप इस टाइम पर क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आपके साथ? और यहां पर जो दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि फ्लाइट वगैरह प्लान कर लिया होगा, क्या आपके पास फ्लाइट टिकट थे? और थे तो आपने कितने का ये फ्लाइट बुक किया था? मुझे अगर इफ यू डोंट माइंड कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। ब्रो बेइज्जती 10 अगस्त जब आएगी तभी पता चलेगा, राइट? मैं भी अपना किसी शोरूम में गया था, वो कह रहे थे कि 10th ऑफ अगस्त को आना तो हमारे पास मैसिव डिस्काउंट्स आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद उसका कोई जवाब नहीं था, या उसने कहा था डिस्काउंट आएगा। अब वहां पर तो डिस्काउंट आएगा क्योंकि इन्होंने तो ऑफ सीजन अपना निकालना है। वो कितना आएगा कितना नहीं आएगा 10 से पहले वालों को नहीं मिल सकता। और ये भी नहीं है कि 10 को मिलेगा तो आप आज जाके चले जाओ कि मैंने तब दिया था अब आपका हो गया मेरा कर दो, नहीं। और दूसरा, यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि डिस्काउंट आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आइल्स में आपको कोई मिलेगी रिलैक्सेशन या नहीं, पता, ये टोटल रूमर है। प्लीज इन चीजों में मत पड़े। रिपीटेडली एक ही चीज कहूंगा, जहां इतनी वेट कर लिए ना, 8 दिन और वेट कर लो, सबसे पहले आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। नहीं तो मेरी अपडेट की आपको जरूरत नहीं है। आप ये जो कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहां पर चले जाना,
वहां पर बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा। माई फ्लाइट वॉज 1.35 लाख, और ये कौन सी थी, शायद एक अफ्रीकन एयरलाइन है, इसी प्राइस के आसपास दे रही है। तो मैं आपको शायद एक रिकमेंडेशन भी दे सकता हूँ अर्शदीप, अगर, क्योंकि ज्यादातर ये बच्चों की फ्लाइट नॉन रिफंडेबल थी, तो इस केस में तो आपका पूरा लॉस होने जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि आप इसे ओपन करवा सकते हैं टिकट को। दैट मीन्स कि आप कंपनी को कहेंगे कि मुझे 1 साल तक का मौका दे दो, उस टाइम में मैं ट्रेवल कर जाऊंगा, अगर नहीं करूंगा तो पैसे आपके। विद इन 1 ईयर अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो टर्किश एयरलाइन ओके, तो 120-35 अगर, तो ये क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जनवरी में आपका दोबारा से वीजा का बन जाता है और आप फ्लाई करते हैं, तो जनवरी का जो रेट होगा फॉर एग्जाम्पल उस टाइम 1.5 लाख होगा, तो आप 15,000 की एक्स्ट्रा पे करके आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ये प्लीज आप कंफर्म करवा लेना, जहां से भी आपने बुकिंग करवाई है टिकट की, चाहे नॉन रिफंडेबल भी है, उन्हें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेकर आपकी ये टिकट को वो ओपन करवा दें। अब एक और चीज है, जैसे अर्श पूछ रहे हैं व्हाट शुड वी डू नाउ, आपको पता है कि क्या अब आपको दोबारा वीजा फाइलिंग भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में क्या आपके पास कोई अपडेट है? 125 students and confirm that they have non-refundable plane tickets. I told you, क्योंकि जब स्टूडेंट टिकट बाय करता है तो वी आर नॉट द पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, कि जो एक 20-25 हजार वाली टिकट भी हम 1.5 लाख की लेंगे, हम तो जो 4 लाख वाली टिकट है वो भी चाहे खड़े होके क्यों ना जाना पड़े, बस सस्ती सी एक टिकट दे दो, मैं तो बारी ना लमक के चले जावांगा। पंजाबियों के बड़े डायलॉग होंगे ने कि बस मैनू तो लै जियो तुसी, सस्ती तो सस्ती कॉलम असी जो देख रहे होने, तो सस्ती टिकट इज ऑलवेज देयर इन द नॉन रिफंडेबल कॉलम। So if you would be in that bracket, that means you are traveling under a non-refundable ticket, and of course you cannot expect any kind of revert or refund on the ticket. तो क्या आपको जनवरी में अगर जाना है तो क्या आपको वीजा एप्लीकेशन दोबारा लगवाना पड़ेगा? आपके पास क्या अपडेट है, यस या नो? और आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो नॉर्दर्न में कंटिन्यू करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल आपको ये पता चलता है नाउ इट इज टू लेट, आपको कॉलेज नहीं एंटरटेन कर पाएगा, आपको जनवरी में ही उनमें सीट मिलेगी, तो क्या आप फिर भी नॉर्दर्न में ही जाएंगे या आप कॉलेज चेंज करेंगे? वन 1.5 लाख काशदीप अब कह रहे हैं कि इन्होंने 1.5 लिए। सर मैं सस्ती महंगी की नहीं बात कर रहा हूँ, महंगी महंगी है, 1.5 लाख रुपया कितना होता है कमाओ तो पता चले। मैं ये बात कर रहा हूँ व्हेन कंपेयर टू द रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल टिकट्स, व्हेन कंपेयर टू द इकोनॉमी एंड द बिजनेस क्लास टिकट, तो यही 1.5 लाख वाली टिकट 4-4.5 लाख वाली भी वहीं पे नजर आएगी। बट वी ऑलवेज वॉन्ट टू सेव द मनी एज मच एज वी कैन, जिसकी वजह से हम नॉन रिफंडेबल्स में चले जाते हैं जो ऑफ कोर्स सस्ती पड़ती है। मैं तो जाना नहीं अब नॉर्दर्न कॉलेज। सो देखिए सौरभ सैनी भी यहाँ पर कनेक्ट कर गए हैं, सीम्स लाइक इनका भी इसी नॉर्दर्न कॉलेज ने ही रिवोक किया है। वी कैन गो टू इफ दे कंफर्म और सीट। अब यही फर्क है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो दोस्त ने एक लिखा ना DLI नंबर, ये क्या होता है कि जब आपने जिस कॉलेज के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, हाई कमीशन ने उसे अथॉरिटी दे रखी है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हो, उसका एक DLI नंबर होता है। अगर तो आप उसी DLI नंबर पे कंटिन्यू करते हो, मतलब सेम ही कॉलेज में कंटिन्यू करेंगे, तो आपको किसी तरह का वीजा प्रोसेसिंग में नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आपकी ये जो सीट है एक तरह से आप समझ लीजिए डेफर हो गया, आपका इस बार का डेफर हो गया, नेक्स्ट टाइम में आप जाएंगे। जैसे कोरोना में देखा है लोगों ने कितने कितने डेफरमेंट्स लिए हैं, रीजन बीइंग कि वो कह रहे हैं कि यहाँ रह के पढ़ लो, यहाँ पे रह के तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, हमने वहां पे पढ़ने थोड़ी जाना था, सबको पता है ये, राइट। तो ये जो है उनका दूसरा कहना, टिमस कैंपस में आना, ये कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है? इफ देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरिंग द कोर्स और अनदर देन दिस वी कैन प्रोसीड। तो ऑफ कोर्स अगर तो आप नॉर्दर्न में ही कंटिन्यू करेंगे
जनवरी में, देन द DLI नंबर वुड रिमेन द सेम, तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई वीजा फाइलिंग दोबारा नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार नॉर्दर्न ने परेशान कर दिया, इस बार इसके साथ रिस्क नहीं लूंगा, मैं कोई और कॉलेज लूंगा जिसकी ज्यादा रेपुटेशन है या जो भी है, आपको समझ आता है, जैसे ही आपने उसमें अप्लाई कर दिया, DLI नंबर चेंज हो जाएगा, तो आपको वीजा एप्लीकेशन दोबारा लगानी पड़ेगी, और ऑफ कोर्स एम्बेसी फीस या उसके रिलेटेड जो भी चार्जेस होंगे, आई बिलीव दैट यू हैव टू पे अगेन। और आई वुड से इनका जो दूसरा कैंपस है उसमें जाने के बारे में आपका क्या सोचना है? टिमन्स वाले में, इसमें कोई स्टूडेंट ट्रैवल करना चाहेगा या नहीं? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न के साथ ही स्टिक करेंगे, चाहे इस बार उसने परेशान किया है, लेकिन आपका अगली बार अगर आप वीज़ा लगाएं तो अगर रिजेक्ट हो गया तो कौन, ठीक है। और वैसे भी जितने ज़्यादा वीज़ा लगा दिया ना, मिसमैनेजमेंट हुई है आई वुड से ऑन द एंड ऑफ हाई कमीशन ओनली। जितने ज़्यादा वीज़ाज लगा दिए, मिसमैनेजमेंट कर दिया, कॉलेजेस के लिए मिसमैनेज हो गया, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ आ रहा। वो तो खुश हैं बेचारे, हमारे को वीज़ा मिल गया और हमें क्या चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि अब आपके पास वीज़ा है और आपके पास टिकट है, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। सो शायद इसी को कंट्रोल करने के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी रिजेक्शंस आने वाली हैं, तो बच के रहना दोस्तों। अभी एडजस्ट करते हैं तो टिमन्स वाले में भेजो। यस, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि आप हमें 3 ऑप्शंस में से जो मर्जी बता दीजिए, या तो इस कैंपस में चले जाओ, हम आपको एंटरटेन करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे से रिफंड ले लो, हमारी जान छोड़ो। तीसरा वो कह रहे हैं कि आप जनवरी में आ जाना, हम आपको एंटरटेन कर लेंगे। रीलॉन्च द फाइल, विल एम्बेसी कंसिडर फाइल वंस अगेन और इट विल बी रिजेक्टेड। नहीं, क्यों रिजेक्ट क्यों करेगी? पहले उन्होंने वीजा दिया है, बट वो नए ग्राउंड्स पे दोबारा से करेगी, और उस टाइम पर वहां पर देखिए, अब वो जो है इमिग्रेशन ऑफिसर वो भी बदल गया है कनाडा का। रिसेंटली आपने न्यूज देखा होगा, तो उस बेहाब पे क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा, ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, राइट। बट एलिमेंट ऑफ रिस्क रहने के चांसेस हाई हैं। और ये जो टिमन्स करके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास वहां पर आ जाओ। अगर आप गूगल करके देखो, अगर मैं आपके लिए करके देखूं, तो किसी ने किया ही होगा, पता होगा टिमन्स जो है वो ब्रैम्पटन से कितनी दूर है। लो जी, देख लो, 695 किलोमीटर्स। तो इतने बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पे तो छोटा छोटा डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो आप मान के चलो, मतलब अगर तो ब्रैम्पटन सिटी से आप 700 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, एक मेजर सिटी से 700 किलोमीटर दूर चले जाना, जैसे दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर चले जाओ, यूपी के कौन से गांव में पहुंच जाओगे आपको पता है, या पंजाब के, हरियाणा के कौन से गांव में, हरियाणा तो आएगा नहीं, राजस्थान का कोई गांव आ जाएगा 700 किलोमीटर में, तो आपको फील नहीं आएगा कि आप कनाडा में हो। वेरी ट्रू। तो जैसा ओंटारियो एक बिग सिटी का चार्म होता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी वहां पे नजर नहीं आएगी, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आई बिलीव कि आप डिप्रेस हो जाओगे। आप में से अगर कोई ये भी प्लान करता है कि एक बार मैं टिमिस करवा के वहां पे मूव कर जाता हूँ, और अगले सेमेस्टर में या पहुंचने के बाद वहां पर चेंज करवा लूँ, कई तरह के प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं जो आप अपने एजेंट के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, और उसमें से जो मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल लगता है, जिसमें आपका कम से कम लॉस हो, तो उसके बारे में कंसिडर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एक लॉस समझ आता है, 2 तरह का लॉस जो हर एक स्टूडेंट का होने के चांसेस हैं, एक तो टिकट वाला, और दूसरा जो लॉस हो रहे जा रहा है वो है तकरीबन 5 to 6 मंथ्स का, अगर आप जाते हैं जनवरी इनटेक में। डेफर नहीं दे रहे का मतलब क्या है सर अभिषेक? मतलब वो क्या कह रहे हैं, मतलब पेमेंट्स में जाओ या क्या कर रहे हैं, या मतलब रिफंड ही दे रहे हैं?
क्योंकि अगर उन्होंने ये कहा है ना कि सिर्फ रिफंड ले लो, हम जनवरी में आपको नहीं बुलाएंगे, इस केस में जो दूसरी एक न्यूज़ आ रही है जो बिल्कुल भी अभी ऑफिशियल नहीं है, मैं उस चीज़ पर कोई भी इस चीज़ का वो नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है उसका। वो यही कहते हैं कि शायद ये नॉर्दर्न कॉलेज के पास अब डीएलआई नंबर ही नहीं है जिसके बेसिस पर वो नए स्टूडेंट्स को बुला ही नहीं सकता। तो अगर इसके पास वही नहीं है, नए स्टूडेंट्स को बुला ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स इन दैट केस वो डिफर भी नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ कहेंगे कि अपना रिफंड ले लो। हमारी कुछ बात भी हुई है जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब नया स्टूडेंट इनवाइट करने का इशू है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपके साथ ऐसा कोई इशू है या वैसा कोई इशू है, आप कॉलेज बदलो। वो एज ए रूटीन अपनी जो पढ़ाई है वो उनकी चल रही है। अगर आपका कोई फ्रेंड वहां पर अगर स्टडी कर रहा है तो आप उसके साथ कनेक्ट करके ही इस चीज पे कंफर्मेशन ले सकते हो। Band not less than 5.5. I have overall 6, not less than 5.5. नहीं, अवॉइड कीजिए यार, अवॉइड कीजिए। इस चीज के बारे में मत सोचा करो। जहां पे इतनी मेहनत करते हो 6 बैंड तो कम से कम ईच में लो, 6.5 ही करो रादर। ओनली दे आर गिविंग इज दैट टेक रिफंड फ्रॉम द कॉलेज। मुझे पता है नो कैंपस चेंज। ओके, अब कैंपस चेंज भी अगर उन्होंने बंद कर दिया है, मतलब इंस्टेंटली, देखिए बड़े तरह के लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ वहां पर जाना है, जिनको कोई ब्रैम्पटन की चाम नहीं है, जिनको बस ये है कि एक बार इंडिया से निकल जाएं। तो इन्होंने शायद इतने स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए या उनके एजेंट्स ने इवन स्टूडेंट से पूछे बिना उनको बहुत फटाफट से टिमन्स में डाल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एजेंट का भी लॉस होगा। जब आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट हो रही है, आपका रिफंड आ रहा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो क्या कर देगा, आपको उधर डाल देगा। लेकिन आप एजुकेटेड हैं, आप वेल अवेयर हैं, और बहुत सारे ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो लॉग इन का अपनी अथॉरिटी स्टूडेंट को देते ही नहीं है। स्टूडेंट को पता ही नहीं हो रहा होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो बहुत तरह की चीजें रहती हैं यहाँ पर। तो वी लैंड इन वाईवाईज एयरपोर्ट इफ वी एनरोल्ड इन, और अगर वहां पर हैं तो क्यों नहीं आप करेंगे। बिल्कुल, जैसे ही आपको वो टिमन्स में अगर वो कर देते हैं, साथ के साथ आपके पास एक नया एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि अब आप वहां के स्टूडेंट है। तो वहां पर आप जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां से आप फ्लाई करके टिमन्स चले जाएं, चाहे वो आप बाय बस जाएंगे। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता वहां पे एयरपोर्ट होगा। तो आई रिपीट कि इस पर्टिकुलर वीडियो का एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये इशू है वो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ग्रुप बनाए या एक किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाएं और वहाँ पर यूनाइटेडली और एक यूनानिमस डिसीजन लें, या हर एक किसी का ध्यान भी रखें कि किसी का कोई अननेसेसरी लॉस ना हो, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो एक फाइनेंशियल लॉस है, राइट। इसके रिगार्डिंग अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन हो, रिमेन इन टच विद मी। मेरे पास इसका और कोई भी अपडेट आएगा, आई विल बी देयर टू शेयर विद यू। स्टूडेंट्स जो आने वाली 5 अगस्त ऑनवर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो कल से डेफिनेटली रेगुलर क्लास 6 PM मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी क्लास जो है कल दोबारा से हम एक रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। रीडिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी है। हमारे पास है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मैं चाहूंगा कि एक दिन हम रखें रीडिंग के लिए, एक हम रखेंगे राइटिंग के लिए, और एक हम रखेंगे लिसनिंग के लिए। और आपसे ये भी कहूंगा मैं कि आप इन बिटवीन थोड़ा बहुत वोकैबुलरी और स्पेलिंग टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे ये चीज़ भी मैं अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करूंगा। और स्पीकिंग, जिस किसी स्टूडेंट का भी इस पर्टिकुलर डेट का एग्जाम है और उसका स्पीकिंग टेस्ट हो चुका है, आई वुड बी ग्रेटफुल कि अगर कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि लाइक तो प्रेस कर दो गाइस, अगर आप यहां पर हैं तो आई वुड बी ग्रेटफुल कि आपका कौन सा क्यू कार्ड रहा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए दैट व्हाट दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर IELTS स्पीकिंग। Sir, Jan 24 is safe in northern or not?
हरलीन देखिए यहाँ पर एक दो स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि वो डेफर दे ही नहीं रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो पता नहीं ऑफर लेटर भी देंगे या नहीं। आप अप्लाई कीजिए प्लीज। सेफ तो हम तो क्या कह सकते हैं, राइट? Some students link me have IELTS are in link with me have IELTS score which are expired. So if we change our DIL, they should then should we give the exam again? ये अगर आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। आपको एक IELTS भी दोबारा करनी पड़ेगी बाय चांस अगर आपका IELTS एक्सपायर हो जाता है बाय देन, बिकॉज ऑफ कोर्स काफी स्टूडेंट होते हैं ऑफर लेटर के चक्कर में ही एक सेमेस्टर उनका अगला निकल जाता है। तो अगर आपका एनीवेयर इन सितंबर अक्टूबर या मतलब दोबारा एप्लीकेशन लगाने से पहले पहले अगर आपका आईएलटीएस एक्सपायर करता है तो आपको आईएलटीएस भी दोबारा करनी पड़ेगी। तो देखिए ये मत मानिएगा कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ या क्यों होता है। तो आपने देख लिया है 500-550 स्टूडेंट, तो शायद ये अभी तक तो नॉर्दर्न की आवाज निकली है और कोई निकली नहीं है। एक माउंटेन कॉलेज में दोबारा से कहूंगा, कोस्ट माउंटेन, यहाँ आने वाले टाइम में और बहुत सारे पता चलेंगे जो करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप अकेले नहीं हैं। डोंट पैनिक, ऑलवेज लर्न टू फाइट द सिचुएशंस, क्योंकि अगर आगे लाइफ में और क्या क्या देखना है हमें नहीं पता है। ये जो प्रेडिक्शन वीडियोस बनाते हैं उनको कहना था कि ये क्यों नहीं बताया प्रेडिक्शन करके हम नॉर्दर्न कॉलेज ना करते या किसी और को करते या इस चीज से बच जाते। तो इन बेवकूफ़ी भरी बातों से बहुत दूर रहा कीजिए और विश्वास रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपके लिए इससे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सोच रखा होगा भगवान ने, तभी इससे आपको उसने दूर किया है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। तो कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल के साथ और प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आईएलटीएस प्रेपरेशन कर रहे हैं या आईएलटीएस की दुनिया के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उन्हें ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। सर आई गॉट वीजा फॉर जनवरी 24 इन नॉर्दर्न। ओह माय गॉड, हरलीन के पास अभी से वीजा आ चुका है। देखिए 6 महीने पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी हो रखी है एम्बेसी को वीजा देने की। हाँ बिल्कुल जी, आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लो उनके पास कि मैं जनवरी में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। आई एम सॉरी हरलीन, एक तो पंजाबियों का नाम नहीं पता चलता बॉय है कि गर्ल है। तो जो भी हैं आप उन्हें बता दीजिए कि बैंड बाजा तैयार रखें, आप वहां पर पहुंच रहे हैं और मुझे टाइमली बता देना कि नहीं 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 बताना नहीं है, उनको कहना कि मुझे इन लोगों की तरह डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, राइट? सो इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कीप ऑन गेटिंग लाइक विद यू एवरी इवनिंग 6 PM. Do connect me. Thanks for watching and stay tuned.